नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो है तो सदियों पुराना लेकिन महसूस बिल्कुल आज के जैसा होता है। हम बात कर रहे हैं विदुर की बुद्धिमत्ता की। ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी किताब का पन्ना नहीं है, बल्कि जीवन को सही से जीने और अपनी उलझनों को सुलझाने की एक बहुत ही कमाल की रूपरेखा है। अब दिमाग में एक बड़ा सवाल आना लाजिमी है। क्या हजारों साल पुरानी राज दरबार की वो बातें आज के हमारे मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर और पर्सनल लाइफ की टेंशन को कम कर सकती हैं? जब हम आज की पॉलिटिक्स या रिश्तों की उलझनें देखते हैं तो लगता है कि ये सब बिल्कुल नया है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान का स्वभाव और उसकी असली चुनौतियां सदियों से बिल्कुल एक जैसी ही रही हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महात्मा विदुर असल में थे कौन। महाभारत की कहानी में वो एक दासी पुत्र थे, मतलब उनके पास राजा बनने का कोई अधिकार नहीं था। वो सिस्टम के लिए पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति थे। लेकिन क्या उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बनने दिया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपनी तेज बुद्धि और बिना डरे सच बोलने की हिम्मत के दम पर वो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने। एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते उन्हें सिर्फ अपनी सच्चाई और ज्ञान का ही सहारा था, और राज्य की भलाई के लिए उन्होंने जो नीतियां बनाई वही आज विदुर नीति कहलाती हैं। इस विश्लेषण में हम उनकी इन बेहतरीन नीतियों को 4 साफ सुथरे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, खुद पर नियंत्रण। दूसरा, समाज और लोगों के साथ रिश्ते। तीसरा, हमारे कर्म और उनके नतीजे। और अंत में जीवन के 5 असली सुख। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, आंतरिक नियंत्रण, यानी अपने खुद के मन को साधना। क्योंकि दुनिया में कोई भी बाहरी सफलता हासिल करने से पहले शुरुआत हमेशा अपने भीतर से ही करनी पड़ती है। विदुर नीति के पहले नियम में एक बहुत ही गजब का साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे विचार असल जिंदगी में बदल जाते हैं। सब कुछ शुरू होता है हमारे ख्यालों से। हम लगातार जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं वो हमारे शब्दों में आने लगती है, फिर वो हमारे कामों में दिखने लगती है, और अंततः वही चीजें हमारी ओर खींची चली आती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि जो दिमाग के अंदर चलेगा वही बाहर हकीकत बन जाएगा। और इसी बात को मजबूती देता है उनका दूसरा नियम, जो अधिक सुने और कम बोले वो बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है। अब सोचिए, आज के दौर में जहां हर कोई बस अपनी बात मनवाना चाहता है, सिर्फ बोलना चाहता है, वहां एक अच्छा श्रोता होना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। किसी भी मीटिंग या चर्चा में पहले सामने वाले को ऑब्जर्व करना और जानकारी जुटाना बिना सोचे समझे बोलने से लाख गुना बेहतर है। खुद को और अपने मन को समझने के बाद अब बारी आती है दूसरे अहम पहलू की, सामाजिक गतिशीलता। मतलब हम समाज में दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, हमारे गठबंधन कैसे हैं और हम किस पर भरोसा करते हैं। तीसरे नियम में नकारात्मक संगति के खतरों को समझाने के लिए एक कमाल की उपमा दी गई है। अगर संगति गलत है तो एक बेकसूर इंसान भी बिल्कुल वैसे ही पिसता है जैसे आग में सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी जलकर खाक हो जाती है। इसलिए हम किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं, ये चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। संगति के बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है भरोसे का। छठा नियम विश्वास के एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को सामने रखता है। जो इंसान धोखेबाज है उस पर तो खैर कभी भरोसा करना ही नहीं है, लेकिन जो इंसान बहुत भरोसेमंद है उस पर भी आंख मूंदकर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो अंधा विश्वास टूटता है ना, तो उसकी पीड़ा बहुत ही असहनीय होती है। ये नियम किसी पर शक करने को नहीं कह रहा, बल्कि रिश्तों में आंखें खुली रखने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दे रहा है। चलिए आप तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कर्म और उसके परिणाम। यहाँ बात होगी हमारे वर्क एथिक्स और उन आदतों की जो तय करती हैं कि हम जीवन में कहाँ पहुँचेंगे। 5वें नियम के अनुसार जो भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है उसे सफलता के इन 6 दुश्मनों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना होगा। नींद, सुस्ती, किसी भी तरह का डर, गुस्सा, आलस्य और सबसे खतरनाक काम टालने की आदत। ये वो 6 दीमक हैं जो तरक्की को पूरी तरह खोखला कर देते हैं। इन्हें छोड़े बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखिए कि कैसे हमारी आदतें हमें बनाती या बिगाड़ती हैं। 8वें नियम के मुताबिक एक समझदार या ज्ञानी इंसान पूरे पक्के इरादे से काम शुरू करता है। उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ता, अपने समय की कद्र करता है और मन को भटकने नहीं देता। इसके ठीक उलट 9वें नियम में एक मूर्ख इंसान वो है जो अपने सच्चे दोस्तों को छोड़ देता है, दुश्मनों को गले लगाता है और जो लोग उससे ज्यादा ताकतवर हैं उनसे बिना बात के पंगे लेता है।
ये अनुशासन और खुद को बर्बाद करने वाली आदतों के बीच का बहुत ही साफ अंतर है। इसी से जुड़ा है चौथा नियम, जो असल में एक वेकअप कॉल है। कोई भी ऐसा काम जिसे करने के बाद जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अकेले बैठकर सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़े, उस काम को कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी भविष्य की मानसिक शांति के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कोई भी शॉर्टकट या क्षणिक फायदा उस जीवन भर के पछतावे की कीमत नहीं चुका सकता। और इसी बात को 10वां नियम एक कदम और आगे ले जाता है। अगर कोई कुछ गलत करता है और सालों तक दूर भागकर कहीं छिप भी जाए, तो भी वो चैन से नहीं बैठ सकता। उसका अपना ही ज़मीर, उसका अपना ही मन उसे शांति नहीं लेने देता और अंततः समय अपना पूरा हिसाब मांग कर रहता है। बुरे कर्मों का परिणाम एक ऐसा पहिया है जिससे कोई भाग नहीं सकता। इन तमाम कड़वी सच्चाइयों और नियमों से गुजरने के बाद अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आ गए हैं, जीवन के असली सुख। 7वें नियम में विदु जी ने बताया है कि असल में सफलता दिखती कैसी है। इस दुनिया में 5 सबसे बड़े सुख हैं: धन का होना, शरीर का हमेशा स्वस्थ रहना, अच्छे और संस्कारी बच्चे होना, एक प्यार करने वाला जीवन साथी मिलना और आखिर में ऐसा ज्ञान होना जो हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सके। जब ये 5 चीजें आपस में मिलती हैं, तब जाके लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस और सच्चा सुख आता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आज जिस अंधी दौड़ में हम सब भाग रहे हैं, क्या हमारी आज की महत्वाकांक्षाएं वाकई आनंद के इन प्राचीन स्तंभों से मेल खाती हैं? विदुर नीति सिर्फ पावर या सत्ता हासिल करने का कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने का पूरा विज्ञान है। इस सवाल पर जरा सुकून से विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।